सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं, तो फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, धमाकेदार क्लास होने वाला है, तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए। आज के इस क्लास में हम 2019 का बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आप सभी को दिखाने वाला हूं, ताकि आप सभी को थोड़ा सा हिंट मिल जाए, थोड़ी सी बेसिक आइडिया आ जाए कि आपका क्वेश्चन, आपका जो पेपर होता है बी सर्टिफिकेट का कैसे होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चैट बॉक्स में बता दीजिए सभी कैडेट्स कौन कौन प्रेजेंट है। बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2019 का आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये पेपर कहाँ का है, ये अलाउ नहीं होता है बताना, इसलिए मैं ये पेपर कहाँ का है ये नहीं बताऊंगा। मैं आज के इस क्लास में आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन 2019 के पेपर में आए थे बी सर्टिफिकेट के। और सी वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी मैं सी वाले बच्चों के लिए भी जल्दी लेकर आऊंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स। तो सभी कैडेट्स फटाफट लाइव आ जाए और चार्ट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। ठीक है, और मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो काफी बड़ा होगा। ठीक है, वीडियो काफी बड़ा होगा, इससे क्या होगा भैया कि टाइम लगेगा ज्यादा, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन में आप सभी को बताऊंगा, आंसर आप खुद को ढूंढना है। अगर आप सभी को इसके आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो दे दिया है, इसके आंसर भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो 2-3 क्लासेस हमारी चली थी, 3 क्लासेस चली थी इससे पहले की, उन सभी में मैंने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप सभी ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसके आंसर शीट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2019 आर्मी एसडीएसडब्ल्यू कॉमन सब्जेक्ट एसडीएसडब्ल्यू ऑल विंग्स। ठीक है, तो चलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है भैया 350 मार्क का, जो कि 2019 में 350 मार्क के लिए पूछा गया है। आपका जो टाइमिंग है वो 3 घंटा आपको मिलेगा टाइमिंग, और टोटल मार्क्स अभी ड्रिल के सबसे ऊपर है। ड्रिल के ऊपर जो है 10 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इसमें ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखो। ठीक है, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखो, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में ड्रिल के सिद्धांत लिखो, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद वर्ड ऑफ कमांड के भागों के नाम लिखो, वर्ड ऑफ कमांड के भाग कौन कौन से, तो उसके नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 2019 के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में समीक्षा क्रम में कितने कदम पर थंब किया जाता है। ठीक है, इसका भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 के पेपर में। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इंडिया में ड्रिल की शुरुआत कब हुई। ठीक है, इंडिया में ड्रिल कब शुरू हुई। उसके बाद में फील्ड एरिया में जो ड्रिल कराई जाती है उसको कौन सी ड्रिल कहते हैं, फील्ड एरिया में जो ड्रिल कराई जाती है उसको कौन सी ड्रिल कहते हैं, आप सभी को लिखना है। चलिए उसके बाद वेपन ट्रेनिंग, सिर्फ मैं आज आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा। आप सभी को जो आंसर, अगर इसके आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, जो परसों वाली क्लास में हमने देखा था उसको, तो आप वहां से देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से भी इसके आंसर आप देख सकते हो। चलिए वेपन ट्रेनिंग, ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, थोड़ा एक बेसिक आइडिया आ जाएगी, हिंट आ जाएगी कि पेपर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके बाद में वेपन ट्रेनिंग पार्ट 2, वेपन ट्रेनिंग 35 मार्क के लिए पूछा गया वेपन ट्रेनिंग के ऊपर। तो फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखो। .22 राइफल की लंबाई व वजन लिखो। 7.62 mm राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया है। फायरिंग के वसूल लिखो। ठीक है, फायरिंग के क्या वसूल है ये आपको लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा है। फायरिंग के वसूल लिखो। ठीक है, इस साइड में आप देखोगे पूरे आपको मार्क्स दिखाई देंगे। 7.62 mm LMG के 5 बड़े भागों के नाम लिखो। तो LMG के 5 बड़े भागों के नाम लिखना है, तो कौन कौन से 5 बड़े भाग है आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में .22 डिलक्स राइफल के गुण लिखो। तो .22 डिलक्स राइफल के क्या क्या गुण है आप सभी को लिखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था। चलिए अब बात करते हैं मिसलेनियस के बारे में। तो मिसलेनियस वेरी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस के ऊपर आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 200 मार्क के लिए पूछा गया है।
तो मिसलेनियस में सबसे पहला टॉपिक आता है द एनसीसी। इसके ऊपर हमेशा 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हो तो क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम ये 2019 का पेपर है। सभी कैडेट फोकस्ड होके अच्छे से ध्यान दो ताकि आप आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। एनसीसी के कौन से 2 देश वाईपी में शामिल होते हैं। एनसीसी के कौन से 2 देश वाईपी में शामिल होते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी कहां पर स्थित है। ठीक है, और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो ये 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो के क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 मार्क के लिए ये 3 क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क के क्वेश्चन और ये 2 मार्क का, तो टोटल मिला के 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि 30 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है 2019 के पेपर में। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आप देख सकते हो। तो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर आए थे कि भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखो। ठीक है, भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखना है। उसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। हमारे राष्ट्रपिता कौन है। उसके बाद भारत में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम लिखो। तो भारत में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम लिखो, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके 2019 के क्वेश्चन 2019 के बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया। चलिए, भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। ठीक है, भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 के पेपर में। ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आप सभी इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट के जाते हो तो आप आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, क्योंकि ये 2019 का पेपर है और आपको पता है कि भैया ये ऐसा, तो मुझे तो ये क्वेश्चन पेपर आपको बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चलो मैंने बोला कि चलो क्यों ना हमारे इतने सारे रेगुलर वाले कैडेट से आपको दिखाया जाए क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन पेपर ऐसे उन्होंने बनाया था और इसके लिए आपको अलग से कॉपी दी जाती है लिखने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए आपको अलग से कॉपी दी जाती है, लेकिन जो है असल में क्वेश्चन पेपर वैसे नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर दूसरी तरीके से होता है, लेकिन इन्होंने 2019 में इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया था। चलिए, उसके बाद में भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो आप सभी को लिखना ही है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों के कम से कम 7 राज्यों में से कम 4 राज्यों के नाम आपको लिखना है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, वहां के कम से कम 7 राज्यों में से जो है हमें 4 राज्यों के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, उसके बाद में निम्नलिखित के नाम लिखो। तो निम्नलिखित के नाम आप सभी को लिखना है। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम आपको लिखना है। भारतीय सेना के प्रमुख का नाम आप सभी को लिखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी को लिखना है। उसके बाद में भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखना है और भारत के नौसेना अध्यक्ष का नाम लिखना है। ठीक है, ये सारे नाम आप सभी को लिखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, वरना 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, इसके अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ठीक है, इस अपन ने 2-3 दिन पहले इसकी सारी क्लासेस हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अच्छे से मैंने इनके क्वेश्चन और आंसर आप सभी को बताया था। सिर्फ मैं आज आप सभी को क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखो। तो अच्छे नागरिक की क्या 5 गुण है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जो कि 65 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखना है, जो कि अभी कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये फोटो सही तरीके से नहीं निकला हुआ है। चलिए, लीडर किसे कहते हैं और लीडर के प्रकार लिखो। भैया लीडर की परिभाषा आप सभी को लिखनी है और लीडर के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको बताना है। चलिए, उसके बाद नागरिक की परिभाषा लिखो एवं नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से है ये भी आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको नागरिक की सिटीजन की डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद में नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से इसके बारे में भी आप सभी को लिखना है। चलिए, उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किन्हीं 10 लीडरशिप ट्रेट के नाम लिखो। लीडरशिप ट्रेट के नाम आप सभी को लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 लीडरशिप ट्रेट के नाम लिखो या 10 लीडरशिप क्वालिटीज के नाम आप सभी को लिखना है। चलिए, उसके बाद में निम्नलिखित का पूरा नाम लिखो। तो निम्नलिखित का पूरा नाम आप सभी को लिखना है। इसमें डीएम है,
ठीक है, डीएम है, उसके बाद में एनजीओ है, उसके बाद में एच एंड एच है, एच एंड एच, और उसके बाद में आरटीआई है, उसके बाद में वाईपी है। ठीक है, तो ये 5 फुल फॉर्म आप सभी को इसकी लिखना है, डीएम, एनजीओ, एच एंड एच, आरटीआई और वाईईपी। ठीक है, जो कि 15 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को इनका फुल फॉर्म अच्छे से लिखना है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सही और गलत का। तो सही और गलत में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, क्या सही है या गलत है, जल्दी से बता दीजिए सभी कैडेट्स। आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूँ और साथ में आज जो है ना मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं ज्यादा जोर से आवाज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अगर आपको जो लगता है वो सही है तो सही करो, गलत है तो गलत करो। ठीक है, क्या मुंबई में स्थित है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल लखनऊ में गंगा के किनारे बना है, क्या सही है? ताजमहल लखनऊ में है, गंगा के किनारे पे बैठा है। चलिए, उसके बाद में राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, या सही है या गलत है? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है या नहीं है? उसके बाद में लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर है, क्या सही है या गलत है? ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को लिखना होगा। चलिए, आप सभी कैडेट्स के मैं चार्ट पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, और आप सभी को मैं साथ में रिप्लाई भी दे रहा हूं। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर 15 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि 2019 के एग्जाम में पूछे गए। तो किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको किन्हीं 5 नेचुरल डिजास्टर के नाम लिखना है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 में 5 मार्क के लिए पूछा गया था। आग फैलने की विधियां क्या क्या है भैया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया है। आग फैलने की विधियां क्या है, आग बुझाने के कौन कौन से तरीके, आग बुझाने के कौन कौन से तरीके, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 के एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके ऊपर आपके 2019 के पेपर में 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उसके बाद में कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों को बताइए जिन्हें एनसीसी कैडेट गांवों शहरों के विकास के लिए कर सकते हैं। आप सभी एनसीसी कैडेट को कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों को बताना है जिन्हें कैडेट्स गांवों शहरों के विकास के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका आंसर भी हमने अच्छे से देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के आंसर्स जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए, उसके बाद में वृक्षारोपण से क्या लाभ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्री प्लांटेशन से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। चलिए, उसके बाद में बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये फोटो कॉपी अच्छे से नहीं आई है, इसलिए आप सभी को क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप कोशिश करो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि 25 मार्क के लिए आपके 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कैंप के दौरान लैट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंप के दौरान कौन से लैट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, उसके बाद में रक्त समूहों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो कौन से रक्त समूहों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। उसके बाद में कंजक्टिवाइज का रोग है भैया, कंजक्टिवाइज का रोग है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में रेबीज जो है काटने से होता है, तो रेबीज कैसे होता है, रेबीज क्या काटने से होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक जल जनित रोग है भैया, एक जल जनित रोग है, तो कुछ रोगों के नाम आप सभी को लिखना है कि जो जल जनित रोग है। तो ये 15 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में, तो सभी को पता ही होना चाहिए। ठीक है, आप सभी कैडेट्स के मैं चार्ट पढ़ रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए सभी कैडेट्स। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि खाद्य संचालकों की स्वच्छता पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। खाद्य संचालकों की स्वच्छता पर एक संक्षिप्त नोट आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे स्वास्थ्य के तत्व क्या है भैया, अच्छे स्वास्थ्य के तत्व क्या है, इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर 15 मार्क के लिए 2019 के पेपर में 15 मार्क के लिए पूछा गया है।
ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनसीसी में किस प्रकार की एडवेंचर ट्रेनिंग होती है। तो एनसीसी में किस प्रकार की एडवेंचर ट्रेनिंग होती है, उन सभी एडवेंचर ट्रेनिंग के नाम आप सभी को बताना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। रॉक क्लाइंबिंग से आप क्या समझते हो, रॉक क्लाइंबिंग से आप क्या समझते हो, इसके भी बारे में आप सभी को 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी को लिखना है। पैरासेलिंग कितने प्रकार की होती है, तो भैया पैरासेलिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये भी आप सभी को लिखना है, जो कि ये सारे क्वेश्चन 2019 के 20 सर्टिफिकेट की एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जो कि 10 मार्क के लिए 2019 के क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के ऊपर 10 मार्क के लिए पूछा था आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 2019 में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है, वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है वर्षा जल संचयन की, जो हमारा जो बारिश का पानी होता है उसको उसका संचयन करना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं ऑब्स्ट्रैकल ट्रेनिंग के बारे में। तो ऑब्स्ट्रैकल ट्रेनिंग, ठीक है, जिसको बाधा प्रशिक्षण कहते हैं, तो बाधा प्रशिक्षण के ऊपर आपके एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 के इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्स्ट्रैकल कोर्स के क्या लाभ है। तो ऑब्स्ट्रैकल कोर्स के क्या लाभ है आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अगर आप सभी को इन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया है, मैंने उस वीडियो को पूरी तरीके से देखो, आप सभी को इनके आंसर शीट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को एक बात मैं बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी बच्चों के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देखिए इस तरीके से मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं। आपका जो बी का एग्जाम होता है, सी का एग्जाम होता है, सेम उसका जो पैटर्न होता है वो सेम इसी तरीके से होता है। आपका एग्जाम सेम इसी तरीके से होता है, आप सभी अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा। चलिए, अगर जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि भैया जिनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, उनका पेपर अभी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद आने वाला है, कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए। तो भैया मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको आपका एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में अच्छे ग्रेड आपको लेने में ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को हेल्प करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आपको एक ये पेड कोर्स है, इसके लिए आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हो, पेड कर सकते हो। आप सभी को बता दूं कि आप इन सभी क्वेश्चन पेपर को कैसे परचेस करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो देखिए अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हो और आपको बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है तो आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या मिल रहा है। तो अगर आप बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या मिलेगा। तो इसमें देखिए आप सभी को टोटल मिलेंगे कितने, 8 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आपको इसी तरीके से टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन पेपर ये कॉमन सब्जेक्ट के होंगे, 4 क्वेश्चन पेपर ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के होंगे। फिर आपको मिलेंगे टोटल 8 आंसर शीट, जिसमें से 4 आंसर शीट ये कॉमन सब्जेक्ट की होंगी, 4 आंसर शीट ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की होंगी। फिर आपको मिलेंगे 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, 2 प्रैक्टिकल पेपर्स और आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको इस बी सर्टिफिकेट के कोर्स में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के कोर्स की फी के बारे में। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स की जो फीस है वो 199 रुपीज है, 199 रुपए बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फी। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो, बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो, तो जो है आप जो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, इस साल आप एग्जाम देने वाले हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पूरा डिप्रेशन में हो, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हैंडबुक लेके बैठ जाए, ठीक है, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो ये सारे अगर डाउट्स आपके अंदर है तो भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम निकालने में। ठीक है, इसमें वो सारे क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब बात करते हैं कि सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे। जी हाँ, आप सभी को टोटल इसी तरीके से 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद में 10 आंसर शीट मिलेंगी, फिर आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर ये क्वेश्चन पेपर हमारे घर पे आएंगे क्या, सर ये क्वेश्चन पेपर हमें कितने देर के बाद मिलेंगे, सर इसके लिए पेमेंट कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे डाउट्स अभी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, पेमेंट्स के लिए आप सभी के पास डिजिटल पेमेंट मोड होंगे, इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे, ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर इसी नंबर पे आपको भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट आपको आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, नोट्स आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी पेपर आप सभी को आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए उन सभी को ये पेपर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। और ये पेपर सिर्फ आर्मी वालों के लिए, नेवी और एयर वाले जो है इसको क्वेश्चन पेपर को परचेस ना करिए। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट मिल सकता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी हाई मिशन एनसीसी भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्री में क्यों नहीं देते हो। भैया अगर फ्री में दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तब तक आप सीखोगे भी नहीं। अगर आप सभी को सच में अगर दिल से सीखना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नया कुछ चाहिए होता है नॉलेज तो बिल्कुल आपको जो है क्वेश्चन पेपर परचेस करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप सभी को करना ही है, ऐसा नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो, आपको खुद को लगता है कि नहीं मुझे, मेरी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, मुझे पास होना है कम से कम समय में, तो आप सभी को इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आपको इन क्वेश्चन पेपर को परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो सारे के सारे नोट्स मिलेंगे जो कि मैं हर साल नहीं, डेली जो मैं पढ़ाता हूं ना, वो सारे के सारे नोट्स जो है आपको उस मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे नोट्स में जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को परचेस करना पड़ेगा, तभी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2019 प्रैक्टिकल ओके पेपर 4 स्पेशल टू कोर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि अभी हमने तो कॉमन सब्जेक्ट देखा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हो, आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है कॉमन सब्जेक्ट, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो अभी इससे पहले हमने कॉमन सब्जेक्ट को देखा, अभी हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आपको जो है इस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या है। आप में से बहुत सारे जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको पता है कॉमन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड क्या है, लेकिन जो बच्चे नए वाले हैं उनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2019 पेपर 4 स्पेशल टू कोर, मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि 105 मार्क के लिए आपके एग्जाम में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आर्म फोर्सेस। तो इसमें पहला है क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है और वर्तमान में इस पद पर कौन है, नाम लिखो। तो देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, इसका नाम आप सभी को लिखना है, और वर्तमान में इस पद पर कौन है उनका नाम भी आपको लिखना है। उसके बाद में किन्हीं 5 थल सेना कमांड के नाम आप सभी को लिखना है, और साथ ही में उनके जो हेडक्वार्टर्स है, उनके मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, किन्हीं 5 थल सेना कमांडों के नाम लिखो और उनके मुख्यालय के नाम आप सभी को लिखना है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट है कि भैया नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैप रीडिंग। तो मैप रीडिंग में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैप रीडिंग में देखिए, कंपास के किसी 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। ठीक है, कंपास के आपको 10 हिस्से पुर्जे के नाम लिखना है। मैप रीडिंग में उत्तर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मैप रीडिंग में उत्तर के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित
के रूढ़ि चिन्ह बनाना है आप सभी को, कन्वेंशनल साइन बनाना है। इसमें मंदिर, कब्रिस्तान, किला, गिरजाघर, युद्ध मैदान, ठीक है, ये इन सभी के कन्वेंशनल साइन आप सभी को बनाना है। अगर आप सभी को इनके सारे के सारे आंसर्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस इसके ऊपर चलाई थी। मैंने इनके क्वेश्चन और आंसर ये सभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि चीजें क्यों दिखाई देती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क के लिए पूछा गया था, चीजें क्यों दिखाई देती है। उसके बाद में फासले का अनुमान लगाने के तरीकों को नाम लिखो। भैया फासले का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, दूरी का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, इसके नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में। चलिए, उसके बाद में फासला असल से ज्यादा क्यों दिखाई देता है, फासला असल से ज्यादा क्यों दिखाई देता है, इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्फेंट्री में प्रयोग होने वाले किन्हीं 5 हथियारों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। भैया भारतीय सेना का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। उसके बाद में एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं, आप सभी को लिखना है। उसके बाद में एनसीसी में कैडेट का सर्वोच्च रैंक क्या होता है, एनसीसी में कैडेट का सर्वोच्च रैंक क्या होता है, उसका भी आपको नाम यहाँ पे रैंक का नाम लिखना है। उसके बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम आपको लिखना है, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, उनका नाम आप सभी को लिखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि भैया मिलिट्री हिस्ट्री। तो मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर कौन से क्वेश्चन आए थे वो अभी देखेंगे। तो मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर जो है, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था, ठीक है, पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो इसका भी आंसर आप सभी को बताना है। सेना मुख्यालय कहां पर स्थित है, भैया सेना का जो मुख्यालय, इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, इसका आंसर आप सभी को लिखना है। उसके बाद में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। प्रथम फील्ड मार्शल का नाम भी लिखना है। तो इंडिया का फर्स्ट फील्ड मार्शल किसे बनाया गया था, इसका नाम भी आप सभी को लिखना है। उसके बाद में कारगिल युद्ध कब हुआ था, भैया कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इनके आंसर आप सभी को लिखने हैं। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलिए, उत्तरी कमांड में कितने कोर है और उनके नाम लिखो। तो उत्तरी कमांड में कितने कोर है और उनके नाम क्या क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछा गया है। फिर होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी देखेंगे। तो कम्युनिकेशन में जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में प्रचलित संचार माध्यम कौन कौन से है, उनके नाम लिखो। वर्तमान समय में प्रचलित संचार माध्यम कौन कौन से, उनके नाम आप सभी को लिखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कम्युनिकेशन क्या है और यह कितने प्रकार के होते। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप सभी को लिखना है और कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते ये भी आप सभी को लिखना है। तो इतना सारा हमने आज 350 मार्क का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हमने क्या किया है, देख लिया है। देखिए, सेम आपका एग्जाम इसी तरीके से होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 2019 के पेपर में आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए। अगर आप सभी को इसका आंसर शीट चाहिए, आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जो है इनके आंसर जो है आप सभी को अच्छे से मिल जाएंगे। तो चलिए, बिल्कुल सभी लोग, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्लास थोड़ी फास्ट ली ताकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर बताना आप सभी को एक दिन का, मतलब कि कम से कम समय में बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आपको अच्छे से सीखने को मिला, ठीक है। आप जितने भी बच्चे देख रहे हो बहुत बढ़िया, शाबाश सभी कैडेट्स, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत कम बच्चे दिखाए लाइव दे रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सभी कैडेट्स बराबर शार्प आप सभी को लाइव आ जाना है, ठीक है, कम नहीं होना है। कैडेट्स दिन ब दिन बढ़ने चाहिए, ठीक है, आप ना दिन ब दिन कम हो रहे हो, दिन ब दिन जो कैडेट्स है वो बढ़ने चाहिए क्लास के लिए, ठीक है।
और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो एनसीसी के, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी के कैडेट्स भी आपके साथ लाइव आ सके। तो चलिए सभी कैडेट्स, बिल्कुल जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो आप सभी लोग इतने देर से बने हो तो आप सभी का वेलकम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश सभी कैडेट्स। तो चलिए अब मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि आज हमारा क्या है, आज संडे, तो संडे होता है तो जिस दिन हम संडे होता है उस दिन संडे क्विज टेस्ट खेलते हैं। तो आज हमारा संडे, तो रात को हमारी क्विज टेस्ट चलेगी, ठीक है। आप सभी को प्रेजेंट रहना है। आज रात 7 बजे क्लास आएगी क्विज टेस्ट वाली, ठीक है। तो सभी लोग क्विज टेस्ट के लिए प्रेजेंट रहिए। जितने भी कैडेट्स देख रहे हो सभी कैडेट्स क्विज टेस्ट के लिए प्रेजेंट रहिए। 7 बजे शार्प क्लास शुरू होगी और 7 बजे हमारा आज 7 बजे जो है रात को क्लास चलेगा क्विज टेस्ट के बारे में। तो इसमें कौन कौन विनर होंगे ये भी आपको पता चलेगा। कौन बनेगा आज का विनर आज के क्विज टेस्ट का, ये आपको रात को पता चल जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को इनके आंसर शीट चाहिए तो यहाँ पे देखिए कुछ देर बाद वीडियो आएगी, यहाँ से वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे उनके आंसर शीट भी आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल सभी कैडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।